अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, सोजिश है या आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल कम है, कमज़ोरी रहती है, हर वक्त थके थके रहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक नहायत ही आसान रेमेडी, एक आसान ड्रिंक शेयर करने जा रहा हूं जो आप खुद घर पे बना सकते हैं। आप सिर्फ 15 से 20 दिन तक इस रेमेडी को आजमाएं और फिर इसी वीडियो में आके कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि आज की वीडियो, आज की तजवीज़ बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बढ़ती हुई उम्र में जब आप 50-60 की एज क्रॉस कर लेते हैं तो जोड़ों का दर्द एक आम सी चीज़ है। मर्द और ख़वातीन दोनों ही इससे नहीं बच सकते। आज की इस वीडियो के अंदर 5 तजावीज़ आपको दूंगा। पहली तो चीज़ उसमें होगी एक घरेलू नुस्खा, होम रेमेडी या मशरूब या ड्रिंक आप कह लें, आपने बना के पीना है। दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा कि कौन सी जड़ी बूटियाँ, वाइटामिन और मिनरल्स आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं अगर आपको जोड़ों का दर्द या सोजिश रहता है। और ये भी आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है और किन चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर शामिल करना है, क्योंकि डाइट बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। अब जी बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे चलते हैं होम रेमेडी के ऊपर, ड्रिंक के ऊपर कि ड्रिंक आपने कैसे बनाना है जो 15 से 20 दिन तक आपको पीना होगा। इंतहाई हेल्पफुल होगा आपके लिए और इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं इंतहाई मौसर हैं, कोई भी नुकसान उनका नहीं है, इजीली आपको अवेलेबल हैं और सस्ती भी हैं। लेकिन एक चीज़ पहले आपको बता दूं कि ये ड्रिंक जो बनेगा ये मज़ेदार नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मीठे ड्रिंक की तरह, चॉकलेट की तरह मीठा होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप जायके के साथ समझौता कर सकते हैं तो इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइएगा। अब जी अज्जा कौन कौन से आपको चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए हल्दी, टर्मेरिक। आप 1/4 चम्मच या आधा चम्मच हल्दी का लेंगे। हल्दी आप क्यों लेंगे? क्योंकि हल्दी खून की रवानी को बेहतर करती है, ना सिर्फ खून को सेहतमंद रखती है, जिस्म के अंदर दौरान खून को बेहतर करती है, बल्कि इसके अंदर करकुमिन होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश को भी कम करता है। अगर आपका दौरान खून अच्छा होगा, आपके दिल की सेहत भी अच्छी होगी, आपकी खून की नालियाँ भी सेहतमंद होंगी और जिस्म के तमाम सेल्स तक सही ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड जाएगा तो यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा। हल्दी बजाते खुद सोजिश को कम करती है, दर्द और तकलीफ़ को कम करती है, इसलिए हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे पहले नंबर पे। अब जी दूसरा इंग्रेडिएंट, दूसरी चीज़ आपने इसके अंदर डालनी है काली मिर्च। कितनी डालनी है? 1 चुटकी। काली मिर्च हल्दी के असरात को भी बढ़ा देती है, लेकिन काली मिर्च के अपने भी बड़े फ़ायदे हैं। ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है, सोजिश को कम करती है, मैदे को सेहतमंद रखती है, इसलिए थोड़ी सी काली मिर्च भी हम इस ड्रिंक के अंदर मिलाएंगे। अब जी तीसरी चीज़ है मोरिंगा पाउडर, जिसको सुहांजना भी बोला जाता है पंजाबी ज़ुबान के अंदर। मोरिंगा को सुपर फूड कहा जाता है। आयुर्वेद के अंदर सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। इसे साहन भी कहते हैं, सुहांजना भी कहते हैं। ये आपकी जिस्म में इंसुलिन के तवाज़ुन को बरकरार रखता है, सोजिश को कम करता है, मैदे के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। अब चूँकि इस रेमेडी के अंदर मोरिंगा पाउडर शामिल है, इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि जिन लोगों को कमज़ोरी महसूस होती है, थके थके रहते हैं, तवानाई कम होती है, तो ये मशरूब आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगा। उसकी रीज़न ये है कि मोरिंगा पाउडर आपको एनर्जी देता है, आपके मिजाज को बेहतर करता है। मोरिंगा आपके जिस्म में आयरन, फेरेटिन और हीमोग्लोबिन के लेवल को तवाज़न में रखता है। अगर आप जोड़ों के दर्द का शिकार हैं या आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है, आपको मीठा खाने की शदीद ख्वाहिश होती है, तो मोरिंगा आपकी मदद कर सकता है। शुरू के अंदर आप कितना डालेंगे? आधा चम्मच छोटा चाय का। जब आप इसके जायके के आदी हो जाएंगे तो आप इसको बढ़ा के 1 चम्मच तक कर सकते हैं। अब जी एंड में चाहिए आपको 1 गिलास नीम गर्म पानी का। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का नीम गर्म होना चाहिए। ये जो सारे अज्जा मैंने बताए हैं इनको आप मिक्स करेंगे और एक मशरूब आप तैयार कर लेंगे। ये आप सुबह पी सकते हैं, खाने से पहले भी पी सकते हैं, खाने से बाद भी पी सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। अगर जायका आपको ठीक ना लगे तो इसमें आप 1 लीमू का रस निचोड़ सकते हैं, इससे थोड़ा टेस्ट इसका बेटर हो जाएगा। हर रोज़ इस मशरूब को आपने पीना है, कम से कम 15 से 20 दिन तक पिएं। कमज़ोर अफराद के लिए बहुत ही मददगार है, जोड़ों के दर्द और सोजिश को कम करता है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर शदीद दर्द, जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, नकाहत है,
वो इस ड्रिंक को 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दफ़ा सुबह में, एक दफ़ा शाम में। अब जी खुराक की बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको परहेज़ करना होगा। ऐसी तमाम चीज़ें जिनको खाते वक्त, चबाते वक्त आवाज़ आती है, जैसा कि कच्ची सब्जियां हैं, सेब है, आपने नहीं खाना। अगर आप सेब खाना चाहते हैं तो पका हुआ सेब खाएं। आप इन डाइटरी टिप्स को भी फॉलो करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दर्द से जल्दी निजात पाएंगे। लिहाजा कोई भी कच्ची ग़िज़ा आपने नहीं खानी, कोई भी खमीरी चीज़, खमीरी रोटी, फर्मेंटेड जो चीज़ है आपने खुराक के अंदर नहीं शामिल करनी। कुछ भी खमीर शुदा आपने पकाया हो या दही है उसको भी आप डाइट के अंदर नहीं लें। केफर है, अचार है, इन सब चीज़ों को बंद कर देंगे आप। फिर स्प्राउट्स जो हैं वो भी आप नहीं लेंगे। अगरचे बहुत ही सेहतमंद ग़िज़ा होती है स्प्राउट, लेकिन आपका जिस्म को दर्द में मुब्तला करती है, तो अभी फ़िलहाल आपने नहीं खाने। फिर कोई भी गोभी आपने नहीं लेनी, किसी भी किस्म की गोभी, बंद गोभी है, पत्ता गोभी है, सलाद गोभी है। पालक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बैंगन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दालें आप बंद करेंगे, सिवाय मूंग की दाल के, वो आप ले सकते हैं। कच्चे टमाटर से आपने परहेज़ करना है, ये ग़िज़ा आपके लिए इंतहाई पुरसुकून होगी। अब जी अगली तजवीज़, अगली सजेशन आपके लिए है एक हर्ब, एक जड़ी बूटी जिसको शलाकी कहते हैं। अब ये शलाकी इसका नाम है, लेकिन इसको उर्दू में अगर बरसगीर के अंदर पाकिस्तान, इंडिया में ये अवेलेबल है। उर्दू में इसको गोंद कुंदरू भी कहा जाता है या सत्ते कुंदर, सत्ते लोबान भी कहा जाता है। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है बोसविलिया सिरेटा इसको कहते हैं। आयुर्वेद के अंदर हज़ारों साल से इस्तेमाल की जाती है, अब ये फेमस हो गई है। और शलाकी एक एंसिड के तौर पे काम करती है। ये दर्द कम करने वाली जो दवाइयाँ हैं उनकी तरह काम करती है, लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। ये एक ताकतवर जड़ी बूटी है। कितने अरसे तक आपने इस्तेमाल करनी है और कितनी करनी है, आप इसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के उनकी गोलियां बना लें छोटी छोटी, और 2 गोलियां सुबह में, 2 शाम में, खाली पेट आप इस्तेमाल करें जब तक आपका दर्द कम नहीं हो जाता। अब जी अगली सजेशन आपके लिए है एक मिनरल जिसको कहते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके पट्ठों को आराम देगा, जिस्म को सुकून देगा, आपके जिस्म से तनाव कम करेगा। और जब जिस्म आराम के अंदर होगा तो पट्टे पुरसुकून होंगे और जल्दी उनके अंदर सोजिश कम होगी। मार्केट के अंदर मैग्नीशियम की बहुत सारी इकसाम आती हैं, लेकिन आपको सिर्फ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट ही लेना है। डोज इसकी 800 मिलीग्राम है। सोने से 1 घंटा पहले आप ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने इस्तेमाल करें, फिर 1 महीने का वक्फा कर लें, फिर दोबारा इस्तेमाल कर लें। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है विटामिन D3। ज़्यादातर लोग जो जिस्म के दर्दों में, जोड़ों के दर्दों में, पट्ठों के दर्दों में, हड्डियों के दर्दों में मुब्तला होते हैं, विटामिन D3 की कमी होती है उनके अंदर, क्योंकि विटामिन डी आपकी हड्डियों को, जोड़ों को सेहतमंद रखता है। मुनासिब मिकदार के अंदर विटामिन D3 लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं, आप सूरज की रोशनी से भी ले सकते हैं। जब सूरज की शुआएं आपकी जिल्द के ऊपर पड़ती हैं तो आपका जिस्म विटामिन D3 बनाता है। तो सूरज की रोशनी में अपने जिस्म को लेके आएँ रोज़ाना 20 मिनट, 25 मिनट। इसके अलावा विटामिन D3 अगर आप सप्लीमेंट के तौर पे लेना चाहते हैं तो इसकी जो खुराक है, अगर आप हफ्ते में 1 बार लेना चाहते हैं तो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट लें, और अगर आप रोज़ाना लेना चाहते हैं 8,000 से लेकर 10,000 इंटरनेशनल यूनिट लें। इतनी मिकदार में विटामिन D3 लेंगे तभी फ़ायदा होगा, इससे कम मिकदार में फ़ायदा नहीं होगा। तो ये तो थी जी तमाम सजेशंस और ड्रिंक आपके लिए जो कि जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, हड्डियों के दर्द में, पट्टों के दर्द में, जिनको नकाहत है, कमज़ोरी है। 15 से 20 दिन तक इसके ऊपर अमल करके देख लें। उसके बाद इसी चैनल पे आके कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप में से अक्सर को अच्छे नताइज मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।